एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एमओए से। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो रिप्रेजेंट करता है चार्टर ऑफ द कंपनी। और ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान प्रिपेयर करा जाता है। बेसिकली इट डिफाइंस द कंपनी रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर। ये एक तरीके से कंपनी का रिलेशनशिप शेयर होल्डर के दोनों का बीच का रिलेशनशिप बताता है। MOA lays down the boundary beyond which the company action cannot. When the company actions are beyond the boundary of the MOA, such action will be considered ultra vires and thus void. जो MOA है, MOA अगर कोई इंसान कंपनी के मतलब MOA के बियॉन्ड चलता है तो एक तरीके से वो अल्ट्रा वायर्स और void माना जाएगा. MOA is a foundation upon the company is established. The company entire structure is written down in a detailed manner in the MOA. जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, जितना पूरा स्ट्रक्चर है वो एक डिटेल मैनर में एमओए में एक डॉक्यूमेंट है जो एमओए उसमें लिखा जाता है। एमओए इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये एक तरीके का पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एनी पर्सन गेट द एमओए ऑफ द कंपनी बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस टू द आरओसी। ठीक है, इट हेल्प्स द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर को एक तरीके से हेल्प करता है, क्रेडिटर को हेल्प करता है एंड एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू नो द basic right and power of the company before the entering into a contract with it. Also, the contents of the MOA help prospective shareholder make the right decision while considering investing in the company. मतलब बेसिकली MOA में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो एक तरीके से शेयर होल्डर को हेल्प करती है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी में, तो एक तरीके से उनको एक हेल्प करता है। MOA must be signed by at least 2 subscriber in the case of private limited company and 7 member in the case of public लिमिटेड कंपनी। मतलब 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड 7 मेंबर्स इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 मेंबर्स होने चाहिए। इसके बाद है फॉर्मेट ऑफ एमओए। एमओए का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो जो सेक्शन 4 क्लॉज सी है कंपनी एक्ट 2013 का, स्टेट दैट द फॉर्मेट ऑफ एन एमओए विल बी एज स्पेसिफाइड इन टेबल ए एंड टेबल ई ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। ये बेसिकली टेबल ए और टेबल ई शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट में बताया गया है। एवरी कंपनी नीड्स टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन द टेबल ए। जो हर मतलब सारी कंपनी को टेबल ए में जो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट बताया गया है और ए से लेके 2E तक उसके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड, ठीक है। द डिफरेंट फॉर्मेट्स प्रोवाइडेड इन एक्ट्स आर एज फॉलोज। अब फॉर्मेट किस तरीके से प्रोवाइडेड है देख सकते हैं हम स्लाइड में। टेबल ए, इट्स एप्लीकेबल टू कंपनीज वेयर विद द शेयर कैपिटल, ठीक है। टेबल बी, इट्स एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट डज नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। Table C, it's applicable to a company limited by guarantee having a share capital. Table D, it's applicable to an unlimited company but does not have a share capital. Table E, it's applicable to an unlimited company with a share capital. जो MOA है जो वो भी नंबर्ड में होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए और डिवाइडेड होना चाहिए पैराग्राफ में। द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी मस्ट साइन द MOA। और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं कंपनी में वो बेसिकली उनको साइन करना चाहिए MOA में, बिना साइन के वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है MOA का। बेसिकली रजिस्ट्रेशन बहुत नेसेसरी है और एक उसमें बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, वो स्टेट करता है कि व्हेन द फॉलोइंग मेंबर्स सब्सक्राइब द मेमोरेंडम 7 और मोर मेंबर्स इन द केस, हाँ 7 से ज़्यादा होने चाहिए अगर पब्लिक कंपनी हो तो, और 2 और मोर मेंबर्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और ओनली 1 मेंबर इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अगर एक 1 पर्सन कंपनी अगर एक के द्वारा